अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है मेरी सिस्टर्स का? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज तो हमारी सुबह ज़्यादा ही लेट हुई है। रात को हमारे साथ बड़ी ट्रेजेडी होगी। बच्चों ने कीज़ अंदर रख के तो बेडरूम लॉक कर दिया। तो बस उसी चक्कर में फिर हमने वॉचमैन को कॉल की तो लेट ही वो आके उसने हमें ओपन करके दिया। तो बस अभी हम उठे हैं और सीधी किचन में, जैसे माओं की रूटीन होती है। और डिशवाशर में बर्तन कल के लगाए हुए वो भी नहीं निकाले। बस ऐसे ही बच्चों को जो 3 छुट्टियां होती है ना, कुछ बच्चे भी कुछ नहीं करने देते और अपना भी ऐसे ही दिल करता है कि बस बच्चों के टाइम साथ ही टाइम स्पेंड करूं। उदैबिया आके खड़ी भी हो गई कि मेरे लिए नाश्ता बनाएं, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गए हैं। बच्चों को भूख भी लगी हुई है। हमदान और उदैबिया को ज़्यादा होती है नाश्ते की। उदैबिया और रमदान को तो नाश्ते में अगर पराठा ना मिले ना, आप लोग कहते हैं आप लोग पराठे खाते हैं पराठे, बस बच्चों की मेरी आदत बनी है और मुझे भी तसल्ली हो जाती है जब बच्चे पराठा खा लेना। मैं कहती हूँ चले अब मेरा दिन अच्छा सुकून से गुजरेगा। इन बच्चों ने कुछ खाया हुआ है। आपको पता है आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं खाते, फ्रूट्स की तरफ नहीं आते। मेरा कोशिश पूरी होती है। मिल्क मैं कहती हूँ बेशक दिन में भी आप लोग पी लिया करें, लेकिन बच्चे नहीं पीते। जुम्मे का दिन पता नहीं आपको वीडियो ये कब देखने को मिलेगी, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं सिर्फ यही नहीं कि घर के काम ही करती रहती हूँ या ये मेरा और भी कंपनी का भी काफ़ी काम होता है, मैं वो करती हूँ। तो जुम्मा था, बच्चे जुम्मा पढ़ने गए हुए थे, हमदान और सालार, और अभी अभी आए हैं। और रमदान कह रहा है अभी तक आपने पराठा नहीं बनाया। मैं गया था तो आप तैयारी कर रही थी। आटा भी मैंने नहीं गूंदा पाया। मैंने कहा अब आटे का नाम लिया ना तो बच्चों ने कहना है मामा ने अभी तक आटा अब गूंदेगी तो कहा पराठा बने, क्योंकि आटा भी सेट होने में टाइम लगता है। तो बस पराठे की बारी आज हमदान की पहले थी, लेकिन हमदान मस्जिद था जिसकी वजह से फिर उदैबिया को देना पड़ा, क्योंकि इन्होंने बारियाँ बनाई होती हैं पराठे खाने की। बस ये टाइम भी बड़ा ही अच्छा होता है, ये जो बचपन के दिन होते हैं। और हमने बनाया था रात को चने का सालन, सफ़ेद चने बनाए, इतने अच्छे बने, इतने टेस्टी बने। देखने में आपको लग रहे होंगे कि शोरबा पतला पतला है या इस तरह, लेकिन बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। और काफ़ी मैंने इसके अंदर मसाले डाले हुए थे और बड़ा अच्छा लगता है। शोरबा तो फिर शोरबा ही होता है, वो पतला क्या और ज़्यादा अगर वो थिक उसको कर देना, फिर वो प्याज और ज़्यादा टमाटर उनके ही टेस्ट आता रहता है, मसालों का ही। तो ये चने बड़े मज़े के बने हुए थे। तो आज चनों को देख के ना मैंने कहा कि आज नाश्ता करते हैं। हम लोग तो चने इतने लाइक करते हैं कि ना भी हो ना तो नीचे हमारे होटल बना हुआ है वहाँ से मंगवा लेते हैं। तो सलार ने कहा मेरे लिए तो आपने मूली वाला पराठा बनाना है, उसके लिए फिर योगर्ट मंगवाई है ग्रॉसरी से। और मैंने जब से मुझे ये फ्लू हुआ था ना, मैंने पराठे छोड़े हुए थे, काफ़ी दिन हो गए 15 डेज से। तो मुझे ऐसे लगता है अभी तक नाश्ता मेरा होता ही नहीं है। बस मेरी भी वो बच्चों के साथ ही आदत बनी हुई है ना, तो कुछ बचपन से भी अम्मी के घर हम लोग पराठे ही खाते थे। तो आज फिर चनों को देख के मैंने कहा आज ज़ुकाम हो खांसी हो, आज तो पराठा खाना ही खाना है। अभी बल्कि मुझे कह रहे कि आप पराठा ना खाना, स्पेशली कहने आया। मैंने कहा आप रहने दें, ये नहीं हो सकता चने का सालन और मैं पराठा ना खाऊं। और सलार के लिए मूलियां, मैंने कहा आगे गर्मी भी आ रही है, थोड़ी सी मूलियां रह गई हैं। देख लेना, आप लोग कहते हैं मूलियां ख़राब हो जाती हैं, कितने दिन नहीं हो गए हमने चॉप करके रखी हो, नीचे रखी, फ्रीज़ नहीं की हुई, लेकिन फिर भी हमारी ठीक है। पता नहीं फिर आप लोग क्या क्या करते हैं, अपना अपना तरीका होता है ना मूलियों का। मूलियों में से हमने पानी निकाल दिया था, तो बस मूलियाँ नीचे रखी हुई हैं, फ्रीज़ भी नहीं हुई। तो बस जी अभी नाश्ते पे बैठ गए हैं ये दोनों मेरे जो है ना बर्ड्स। तो उदैबिया और रमदान, उदैबिया ने तो देखिए चीनी रखी हुई है, पहले कहा है मैं चनों से खाऊंगी फिर नहीं। और रमदान को तो शोरबे वाला, आप कहते हैं ना पतला, हमदान कहता है कि वो प्याज और वो टमाटर ना हो, जितना पतला शोरबा हो। आलू गोश्त बनाए तब भी और वैसे है तो तब भी। तो चाय बनाई है साथ और अभी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। और सलार ने तो खाने ही मूली वाला पराठा होता है, तो वो अभी मस्जिद से नहीं आए। जुम्मा हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि जुम्मे के बाद ना तबलीगी जमात वाले आते हैं, तो मैं फिर कहती हूँ कि आप ना वो उनको कभी सुना करें बयान, तो इसलिए फिर वो वहाँ रुक गए होंगे। तो डिशवाशर में ये बर्तन लगाए हैं मैंने, और अभी इसके लिए ये जो पॉट्स होते हैं ये मैंने रखे हुए हैं, तो ये पॉट्स अभी लगाऊंगी। ये पुराना एक पॉट जब मैंने डिशवाशर लिया था ना, वो कब का पड़ा हुआ शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो अब मैंने कहा आज इसी को यूज़ कर लेती हूँ। बल्कि आज मैंने सॉल्ट भी डालना था, अब मैंने कहा बर्तन लगा दिए हैं तो अब क्या सॉल्ट डालना है। ये सॉल्ट होता है, ये भी मैं 1 मंथ के बाद ना एक दफ़ा डालती हूँ, क्योंकि ये जो खारा पानी होता है ना या पानी गर्म होता है तो वो इसकी बॉडी को जंग लगाता है, तो उससे बचाने के लिए भी ना उसके सिस्टम को
ठीक रखने के लिए ये सॉल्ट भी यूज़ होता है। और उसके अलावा भी मेरी सिस्टर ने पूछा था कि इसमें हम लोग आम लिक्विड वाला डिश वाशर जो होता है जिससे हम बर्तन धोते वो नहीं यूज़ कर सकते। नहीं, वो नहीं यूज़ होता। इसके लिए ना ये इनको आप टैब्स कहते हैं, डिश वाशर की टैब्स मिलती हैं, वो यूज़ करते हैं। और उदैबिया इंतज़ार कर रही, मामा जल्दी आए ना, मेरे आपको मैंने दिखाना है। ये बर्थडे थी किसी बच्ची की ना स्कूल में, तो वो उदैबिया जो जान की चीज़ें ले के बैठी हुई थी। बच्चों, ये स्कूल में यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि जिस बच्चे की बर्थडे हो ना, उल्टी की मैं कहती हूँ उल्टा काम है। हमारी दफ़ा होता था कि जिसकी बर्थडे होती थी उसको गिफ्ट दें, तो ये होता है कि जो बच्चे जिसकी बर्थडे होती है ना उसको वो गिफ्ट लाता है मीन दूसरों को देने के लिए। तो ये उदैबिया मुझे वही दिखा रही थी कि ये किसी बच्ची की बर्थडे है तो ये गिफ्ट मुझे मिले हैं। तो वो मैं इवन कि उदैबिया वहाँ ओपन भी नहीं करती, कहती है कि मैं मामा के साथ करूँगी। तो बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं। यकीन करें, मैं तो उन लोगों के बारे में सोचती हूँ, पता नहीं लोग बेटे ठीक है, बेटों का एक अपना मकाम है, लेकिन अगर मेरे से आप पूछे ना तो मैं तो कहूँ कि बेटियों जैसी तो अल्लाह ने कोई नेमत रखी ही नहीं है। इतनी प्यारी, इतनी प्यार करने वाली हमारी एक बेटी है ना, तो यकीन करें हम कहते हैं कि इसके बग़ैर लाइफ फीकी है हमारी। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनको सलामत रखे। ये बड़ी प्यार देने वाली होती हैं। सही जो प्यार खालिस अगर आपको मिलता है ना, वो बेटियों से मिलता है। उसके बाद ये दोनों गेम पे बैठ गए। तो डिवाइसेस हम लोग बच्चों को अलाउ भी नहीं करते, पूरा वीक नहीं अलाउ करते। कुछ अब बच्चों की भी आदत हो गई है, वो इतना यूज़ नहीं करते, ना ही वो हमें कहते हैं कि हमें कोई डिवाइसेस दें। आईपैड भी रखे हुए हैं, ये गेम भी हैं, लेकिन वीक में जिस दिन वीकेंड होता है ना, तो बस एक दिन वो खेल लेते हैं। तो मैं ये स्टीम मॉप किचन की मैंने सफाई की है। आज बाहर भी सारी एक दफ़ा मैंने पहले वैक्यूम लगाया है, तो फिर मैं मॉप लगाती हूँ। किचन में तो मैं डेली लगा लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह नीचे कोई ना कोई छोटे छोटे पीस गिरते रहते हैं, तो ऑयली टाइप किचन होता है। तो ये मॉप बड़ा ही अच्छा है, स्टीम इसमें भाप टाइप बनती है। जैसे हम वैसे मॉप लगाते हैं सादे वाला, ये स्टीम वाला है। तो ये बेसिकली बनाए किचन के लिए गया है। तो ये मैंने लिया था, मैंने इसके ऊपर फुल वीडियो भी बनाई हुई है। जब मैंने लिया था आपके साथ मैंने अनबॉक्स भी किया था, तो आप वो भी वीडियो देखें कि इसमें क्या है, इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने वहाँ दी हुई है। तो मेरी सिस्टर्स, आप लोग टिकटॉक पे मुझसे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो मैंने यूट्यूब पे दिए हुए हैं, क्योंकि टिकटॉक मैंने बाद में बनाई, मेरा यूट्यूब चैनल पहले का है, लेकिन बस मेरी टाइम की कमी की वजह से ना मैं इतनी लगाती नहीं हूँ वीडियो, बिज़ी रहती हूँ। जब टाइम मिलता है तो आप लोगों के साथ फिर मैं गपशप लगा लेती हूँ, अपनी मेमोरीज़ भी सेव कर लेती हूँ। तो किचन मेरा साफ़ सुथरा चमकता दमकता हो गया। और आप लोगों ने ये मैट का भी पूछा है, तो ये मैट ना मैं गिफ्ट मार्केट से लाई थी बहुत पहले, तो अब तो वहाँ है ही नहीं। गिफ्ट मार्केट में भी बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन कम काम आती हैं, मीन के आके ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो मिलती भी नहीं है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है। तो अब बस ये एरिया मेरा मॉप लगाने वाला रह गया था, तो थक गई हूँ। स्पाइन इशू की वजह से ना मैंने ये मॉप लिया था। एक तो ये लगाने में भी इजी है, लेकिन फिर भी ये लगाते लगाते भी थक जाती हूँ। और अपना बेडरूम भी मैंने साफ़ कर लिया है बिल्कुल। देखें ये मेरा बेडरूम कितना चमकता दमकता। तो सही कहते हैं, सफाई निस्फ ईमान। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि सफाई के बगैर क्या लाइफ है। जिन लोगों को सफाई नहीं पसंद या वो नहीं करते, पता नहीं फिर वो कैसे रहते हैं। मुझे तो एक टेंशन हो जाती है कि सफाई घर में नहीं हुई। तो अब इन दोनों को मैंने कहा है कि आप जल्दी करें, मैं आप दोनों के बालों को ना ऑयल लगा लूँ, क्योंकि मैं वीकेंड पे ना एक दफ़ा ही बस तेल लगाती हूँ, पूरा वीक नहीं मैं लगाती। और मॉप मैंने मेरा ये ना हूवर ब्रांड का मॉप है, मैंने ई मैक्स से लिया था। कितने का लिया था अब आप उस वीडियो में देखें, मुझे याद नहीं है। मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे ना, तो आप उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये बड़ी बड़ी इसमें स्पेसिफिकेशन है, ढेर सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये डोर के पीछे किचन में ही रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत होती किचन में है, इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि ये यहाँ किचन में ही पड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा मेरी सिस्टर ने पूछा है कि ये जो स्टैंड आपने लगाया हुआ है इसके ऊपर, सिंक के ऊपर, ये आपने कहाँ से लिया था? ये मैंने ड्रैगन मार्ट से लिया था और ये बड़ा अच्छा रहा है। इसको जंग, हालांकि हर टाइम मैं डायरेक्टली वॉश करने के बाद ना इसके ऊपर ही प्लेटें वगैरह रखती हूँ, लेकिन उनको फिर भी जंग नहीं लगा उसको। हर वक्त पानी में गीला भी रहता है। तो अभी साल से तो ज़्यादा हो गया, 1.5 साल होने वाला है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, समझ लें इसने पैसे पूरे कर लिए हैं। तो अभी बस जी मैंने किचन क्लीनिंग कर ली है। तो मैंने बच्चों को कहा है कि टीवी बंद करें, मैं आपको ऑयल लगाऊं। पता नहीं आप कहाँ चले गए हैं। उदैबिया और रमदान क्या कर रहे हैं बेटा? ऑयल लगवा लें,
मीठी डेबी, आपने बात नहीं लेना था, क्या कर रहे हैं मेरे मीठे? ओ स्टडी करना स्टार्ट कर दी है, कलरिंग हो रही है। आ जाए ना बेटा, आयल तो लगवा लें, आ जाए जल्दी आए बेटा, आयल लगाएं, मैं इंतज़ार आपका कर रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये आयल मैं ना हुदैबिया के बालों पे लगाती हूँ। ये आलमंड आयल है, पैराशूट ब्रांड का, लुलू सेंटर से 14 या 13 दिरहम का मिलता है ना, ये वाला बादाम का ना, इसके अंदर कोकोनट भी उन्होंने डाली होती है। तो यही मैं लगाती हूँ बच्चों को। और सरसों का या दूसरा मैंने अपने लिए वाटिका रखा हुआ है, लेकिन वो भी मुझे फजूल ही लगा है। दूसरी दफ़ा फिर लेके, पहली दफ़ा अच्छा लगा था, दूसरी दफ़ा फिर लेके आ गई हूँ। तो ये मैं दबिया के ना बालों पे लगाती हूँ। तो अब मैं इनको ऑयल लगाती हूँ। दबिया जल्दी आए बेटा, दबिया आ गए। हमदान आप भी आ जाए ना बेटा, ऑयल लगाएं। फर्स्ट आए हम, फर्स्ट आप ही लगवा लें पहले, लेकिन लगवाएं से ही ना। हमदान फैन थोड़ा आहिस्ता कर दें। तो दबिया के बालों पे अभी लगाऊंगी ऑयल। ये दबिया आप ना अपने हैंड पे डालना, फिर वो सही नहीं रहता। आगे थोड़ा सा आगे हो जाए, आगे हो जाए, मैं लगाती हूँ ऑयल। स्कूल आ रहा है। चलिए जी दबिया, आपका ऑयल तो लग गया है। अभी इसको 1 आवर तक लगा रहने दे, उसके बाद बात लेते हैं। 1 आवर के बाद 4:30 हो गया। दाना आ जाए जी आप, दबी उठ जाए मीठी, अब उठ जाएं, मूड ख़राब हो गया है ना, कौम जो की है जी। अब आप कर लें जाके कलरिंग स्टडी जो भी करनी। दाना आप पीछे हो जाएं, आप लोग अपनी बाद में कन्वर्सेशन कर लेना, जो भी कर रहे हैं पहले मेरे से तो करवा लें। तो मैं चले दान सीधे होके बैठे हैं आप भी। चलें जी, आपका भी हो गया। एक दफ़ा कॉम कर ले, ये ब्रश ना करें, उसमें लंबे बाल है ना, आप दबिया ने किया हुआ, दूसरा ब्रश यूज़ करें। चलें जी, काम हो गया। उसके बाद ना बात लेंगे, पहले दबिया लेगी फिर आप लेना। 4:30 हो गया, मीन 5:30 ना, 1 आवर तक ज़्यादा नहीं लगा के रखना कि चिप चिप स्टार्ट हो जाए। दबिया उठा लें, ऑयल उधर रख के हैं बेटा। और आप हेयर कैच वो लगाएं, वो जो कपड़े वाले स्टाफ वाला है ना, वो ना लगाइएगा, दूसरा लगाइएगा, वो उसके साथ फिर ऑयल लग जाता है। चलें जी, मेरा एक और काम भी आज का अल्लाह का शुक्र है निपटा लिया। अब नमाज हमदान जो बल्कि मस्जिद जाएं बेटा, असर की नमाज़ पढ़ के आएँ। और मैंने कपड़े भी धोए थे, वो भी बाहर डाले हुए हैं, ये देखें। और मैं शाम को फिर पौधे निकाल देती हूँ बाहर, जब 5 बजने वाले होते हैं ना। आज तो जल्दी मैंने लगा दिए हैं, अभी भी धूप है। हमदान हो गए हैं कपड़े ड्राई, बच्चों के स्कूल वाले कपड़े धोए थे ना, खुश्क हो गए हैं, फिर कलर ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा धूप में पड़े रहे। तो अब इनको मैं उतार लूँ। अच्छा, गर्मी नहीं है वैसे, धूप लग रही है लेकिन गर्मी नहीं है। गर्मी आ गई है जी दुबई में, और कपड़े जल्दी बस अब ड्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। मैक्सिमम 1 घंटा भी नहीं लगता और कपड़े खुश्क हो जाते हैं। तो अब इनको मैं संभालती हूँ, जहाँ रखने हैं। इसमें तो नहीं कोई उतार के गया। मैं जब बास्केट देखती हूँ ना, डर जाती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह, मुझे बड़ी उलझन होती है, कपड़े ज़्यादा हो जाएं, साथ साथ वाश कर देती हूँ। इतने बनाती नहीं हूँ मैं कि मैं पूरा वीक ही पड़े रहें कपड़े गंदे। उदय भैया बेटा, आप भी सपारा पढ़ लें, दुपट्टा करें थोड़ी देर बैठ के, मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। तो ये था जी हमारा आज का दिन, फ्राइडे का गुज़र गया। दुआओं में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।